अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुर्रुलिश उस्मान के बारे में है और इस ड्रामे के हवाले से आज कई एक्साइटिंग न्यूज़ मेरे पास हैं। इनमें से पहली खबर कुर्रुलिश उस्मान में होने वाली सबसे पहली एंट्री के बारे में है। तो सीजन 7 में शामिल किया जाने वाला पहला अदाकार कौन सा है और वो कौन सा किरदार अदा करेगा, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी खबर तुर्की के सबसे ज्यादा हैंडसम अदाकार के हवाले से होने वाले मुकाबले के बारे में है, जिसमें बुराक ओज़दवित की दूसरी पोजीशन आई है। तो पहले नंबर पर कौन आया, किसने बुराक ओज़दवित को इस मुकाबले में शिकस्त दी, ये जानेंगे। और इसके अलावा भी और कई खबरें आप लोगों की मुंतजिर हैं। तो नाज़रीन इकराम, सीजन 7 की पहली एंट्री अनाउंस हो चुकी है और इससे पहले अलाउद्दीन यानी फारूक आरान के कुर्रुलिश उस्मान के सीजन 7 में शामिल होने की कन्फर्म इतला मिल चुकी है। हालांकि फारूक आरान ने पिछले दिनों टर्किश मिलिट्री सर्विस को भी ज्वाइन किया है। तो ये तमाम मामला क्या है और वो क्यों इन दिनों में फौज में गए, इस पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। तो बहरहाल सीजन 7 की सबसे पहली नई एंट्री जो हुई है वो एक नौजवान अदाकार है जिसका नाम मुराद याज़जी ओगलू है। तो इस अदाकार की कुर्रुलिश उस्मान के नए सीजन के हवाले से महमद बोज़दैक से बातचीत हुई है और ये अदाकार सीजन 7 में आने के लिए तैयार हो गया है। इस अदाकार ने पिछले साल बेस्ट टर्किश एक्टर का अवार्ड भी हासिल किया है और इनकी बुराक ओज़दवित से बड़ी अच्छी दोस्ती भी है कि दोनों ने 2 साल पहले तैयार की जाने वाली एक फिल्म जिसका नाम बार्बर है उसमें काम किया था। लेकिन उस फिल्म की बदकिस्मती ये थी कि बार बार तारीख का ऐलान किए जाने के बावजूद ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इस फिल्म में बुराक ओज़दवित ने इस लड़के के बड़े भाई का किरदार अदा किया है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी मगर नामालूम वजूहात की बिना पर रिलीज नहीं हो सकी। बहरहाल इस अदाकार के बारे में कहा जा रहा है कि ये नए सीजन का ओरहान होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये ओरहान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तारीख के मुताबिक ओरहान बे की आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। तो इस लड़के के चेहरे पर ये दोनों चीजें मौजूद नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये लड़का आग तैमूर का किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। और याद करें कि मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि आप लोगों के नज़दीक कौन सा कोई ऐसा किरदार सीजन 7 में आना चाहिए जो तारीखी भी हो लेकिन अदाकार उसके लिए कोई नया हो। तो मैंने अपनी उस वीडियो में अपने हवाले से आग तैमूर का नाम लिया था कि बुरसा की फतह हो और इस किरदार का जिक्र ना हो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर महमद बोज़दैक सीजन 7 को तारीखी बनाना चाहते हैं तो उन्हें आग तैमूर का किरदार वापस लाना होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर ये लड़का आग तैमूर नहीं बनता तो इस अदाकार को ओरहान बनाना बहुत गलत फैसला होगा। अगर काले या ब्राउन बालों और काली आंखों वाला ही ओरहान लाना है तो इस अदाकार के बजाय एल्प नौरोज बेहतरीन चॉइस होगी, क्योंकि उसकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर बुराक ओज़दवित से मिलती है। और अगर किसी को बुराक ओज़दवित की फैमिली की डिटेल्स मालूम ना हो तो एल्प नौरोज को देखकर वो यही समझेगा कि ये बुराक ओज़दवित का कोई भाई है। बेटा मैं इसलिए नहीं कह रही कि बुराक ओज़दवित इतने बुरे नहीं लगते कि उनका इतना बड़ा बेटा हो। तो अगर सीजन 7 में शामिल किया जाने वाला ये नया लड़का आग तैमूर हो तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, लेकिन अगर ये ओरहान बनेगा तो इसकी निस्बत एल्प नौरोज ज़्यादा बेहतरीन चॉइस होगी। ओरहान के किरदार के हवाले से सबसे अच्छी बात तो यही है कि एमरे बे को वापस लाया जाए, लेकिन इनके बारे में 2 दिन पहले ये खबर मिली है कि उन्होंने एक फिल्म ज्वाइन कर ली है जिसके लिए उन्होंने अपना गेटअप भी बदल लिया है, यानी कि उन्होंने दाढ़ी उतरवाकर सिर्फ मूछें रख ली हैं। एमरे बे का ये गेटअप उनकी एक नई फिल्म के लिए है जिसका नाम है आयशा वेंट ऑन वेकेशन। इसमें एमरे बे का लीड रोल होगा और इसकी शूटिंग साइप्रस में की जाएगी। इस मूवी में 1974 के दौरान होने वाला साइप्रस पीस ऑपरेशन जो किया गया था उसे डिस्कस किया जाएगा और एमरे बे इस मूवी में एक टीचर बनेंगे जिसका नाम अली होगा। बेशक इस खबर का कुर्रुलिश उस्मान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि एमरे बे कुर्रुलिश उस्मान छोड़ने के बाद लीड रोल्स वाली मूवीज में लिए जा रहे हैं, जो कि बहैसियत अदाकार इनकी कामयाबी की दलील है। वैसे महमद बोज़दैक का बस चले तो वो उज़्बेकिस्तान से किसी MMA फाइटर को फ्री में ओरहान बना ले और हर किस्त में उनके 2-3 जुमलों के डायलॉग्स दिखा दे और बस। लेकिन ये हम ही हैं जो महमद बोज़दैक की इस कंजूसी के सामने डट कर खड़े हैं। तो बहरहाल एमरे बे की इस नई लुक ने उन लोगों की उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं जो अभी भी पुरुमीद थे कि एमरे बे ही ओरहान के किरदार में वापस आएंगे। लेकिन एमरे बे के मौजूदा गेटअप ने ये तमाम कन्फ्यूजन दूर कर दी है और लिया जाने वाला नया अदाकार जिस्मानी तौर पर भी ओरहान के किरदार के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। इसके चेहरे के फीचर्स भी किसी जंगजू वाले नहीं और ना ही इसकी फिजिकल फिटनेस ऐसी है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी हो सकती है कि अब की बार महमद बोज़दैक का इरादा आग तैमूर को वापस लाने का ना हो, बल्कि वो उसके छोटे भाई आए दुगदू को वापस ले आए, क्योंकि अगर इस लड़के को आग तैमूर बनाकर दिखाना होगा तो इसे ज्यादा मैच्योर होना चाहिए।
क्योंकि जब सीजन 3 में आग तैमूर की एंट्री करवाई गई थी तब ओरहान और अलाउद्दीन दोनों छोटे थे, तो इस हिसाब से मुझे कहीं से नहीं लगता कि इस लड़के को आग तैमूर बनाकर लाया जाएगा। बस हमारी यही दुआ है कि मोहम्मद बुज़दैक इसे जो भी किरदार दें वो तारीखी हो। और नाज़रीन इकराम, दूसरी खबर स्पेशल ब्रॉक ओज़विथ के फैंस के लिए है, और हुआ ये कि तुर्की में एक मुकाबला करवाया गया और उस मुकाबले के लिए तुर्की के शहरियों की राय ली गई। ये मुकाबला था टर्किश अदाकारों में से साल 2025 का सबसे ज्यादा हैंडसम अदाकार कौन है। तो इस मुकाबले में तुर्की के लोगों की राय को सामने रखते हुए ब्रॉक ओज़विथ की दूसरी पोजीशन आई है, और इस मुकाबले में पहली पोजीशन जिस अदाकार की है उसका नाम है बारिश बख्ताश। जी हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई बूरी। कुर्रलिश उस्मान के मद्दाहों के लिए तो उनका उस्मान बे ही नंबर 1 है, लेकिन तुर्की के लोगों की राय मुख्तलिफ है। वैसे अगर दोनों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और देखा जाए तो वाकई मुकाबला सख्त है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रॉक ओज़विथ की पर्सनैलिटी ज़्यादा है। आप लोग उस्मान बे और बूरी को साथ खड़ा कर लें, किस किरदार का करिश्मा ज़्यादा होगा ये खुद दिखाई देता है। लेकिन इस मुकाबले के नताइज के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल यही है कि इन दोनों के बजाय तुर्कोतैप ज़्यादा हैंडसम है, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी इन दोनों से बेहतर है। तो चले नाज़रीन इकराम, एक मुकाबला इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम इन तीनों का कर लेते हैं। आप लोग बताएं कि ये पोजीशन बारिश बख्ताश, ब्रॉक ओज़विथ और चंगेज़ जोशकुन में से किसे मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं किसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं। और जहाँ तक किरदारों की बात है तो इन तीनों किरदारों में उस्मान बे का किरदार सबसे पावरफुल है और सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी वाला भी। और अब तक ब्रॉक ओज़विथ ने जितने भी किरदार अदा किए हैं इनमें उस्मान बे के ही किरदार में ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ब्रॉक ओज़विथ का भी यही ख्याल है, क्योंकि उन्होंने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि जिस किरदार की मेरे दिल में स्पेशल जगह है वो उस्मान बे का किरदार है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कारनामे दिखाए वो हर एक पर वाज़े हैं। उनका कहा गया एक जुमला भी 6 सदियों पर भारी है, और जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ इसने सब कुछ साबित कर दिया है। मैं ये किरदार 6 सालों तक नहीं बल्कि 20 सालों तक अदा कर सकता हूँ। और उस्मान के किरदार की मेरे दिल में स्पेशल जगह होने की वजह उनका वो मजबूत ईमान है जो कि आखिर तक रहा। चाहे जो कुछ भी हो जाए उन्होंने कभी भी इस पर समझौता नहीं किया, चाहे उनको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और दूसरी चीज़ है इंसाफ। उस्मान की पूरी जिंदगी का फलसफा इन्हीं 2 जज्बों यानी ईमान और इंसाफ के गिर्द घूमता है। असल बात यह है कि अगर आप भी अपनी जिंदगी इन 2 बुनियादों पर कायम कर लें तो आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। ब्रॉक ओज़विथ की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सीजन 7 में आने वाली पहली एंट्री के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।